मेरे साथ मेहमान बने हुए हैं, उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले तो उमा शंकर सिंह लगातार ग्राउंड पे मेरे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़े हुए हैं। मोहम्मद गजाली की खासियत ये है कि अभी 1 महीना पहले इजराइल से लौटे हैं। ये वहाँ पढ़ाई करने गए थे, मास्टर्स का कोर्स करने गए थे। और साथ में हमारे साथ प्रभु दयाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं और इस मिडिल ईस्ट के इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहला सवाल मेरा प्रभु दयाल सर आप ही से है, क्या भारत, जो कि फिलिस्तीन का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जब 3 दिन पुराना ये वॉर हो गया है, क्या रोल भारत अदा कोई कर सकता है क्या? सुमित जी, भारत हमेशा से ये चाहता रहा है कि ये इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जो ये युद्ध चलता आ रहा है कई दशकों से, ये खत्म होना चाहिए। भारत फलस्तीनियों का भी दोस्त है और जैसा आपने कहा, इजराइल के साथ भी हमारे संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो तनाव कम होता जा रहा है और रिश्ते अच्छे होने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं, उससे बहुत से देश, अरब देश परेशान हैं। खास तौर पे फलस्तीन इस बात से खुश नहीं है। देखिए, मेरी पहली अरब पोस्टिंग हुई थी 1978 में इजिप्ट में। उस समय जो ये फलस्तीन का इशू होता था, ये सब अरब देश अपना इशू समझते थे। वो कहते थे इजराइल वर्सेस अरब, ये है मसला। इजिप्ट ने ही पहला एक समझौता किया इजराइल के साथ, जिसकी वजह से उसने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। उसके बाद जॉर्डन, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इन सब देशों ने नॉर्मलाइज किए। और जो फलस्तीनी हैं, उनको ये लगने लगा कि उनका जो मुद्दा है उसके बारे में दूसरे अरब देश अब भूलते जा रहे हैं, यानी फलस्तीनी अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो हमास ये चाहता था कि फिर से ये जो फलस्तीन का मुद्दा है, इस पे अरब देश जो है वो नजर डालें और खास तौर पे जो और मुसलमान देश हैं वो भी इस पे तवज्जो डालें। इसीलिए जो हमास ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम उसने रखा अल अक्सा फ्लड, क्योंकि हमास ये जताना चाहता है कि जो इजरायली अथॉरिटीज हैं वो अल अक्सा पे कुछ नुकसानदेह पॉलिसीज अपनाए कर रही हैं और वो मुस्लिम देशों की निगाह इस बड़े मुद्दे पे डालना चाहता था। तो मेरे विचार में ये बड़ा पेचीदा मामला है और जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, बड़ी मुश्किलें कैसे रोकी जाएगी। हमास के पास 100 से ज्यादा प्रिजनर्स हैं, हॉस्टेजेस हैं, कैसे उनको निकाला जाएगा? किस तरह से दोनों साइड्स को समझाया जाएगा कि भाई ये हिंसा बंद करो? जी देखिए, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और दोनों ही देशों की तरफ से, दोनों ही पक्षों की तरफ से वो हमेशा वार्ता के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। आपने सही जिक्र किया कि एक वक्त था जब फिलिस्तीन की तरफ भारत का बहुत ज्यादा झुकाव था, लेकिन समय के साथ जो है वो जो समीकरण वो बदला है। इजराइल को भी भारत पूरा तवज्जो अब दे रहा है। इजराइल से बहुत ही जो एक दोस्ताना संबंध है, बहुत तरह के सहयोग, बहुत तरह की जो सैन्य हथियार हैं वो भारत खरीद रहा है। तो भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि जो फिलिस्तीन जिस कॉज को लेकर हमेशा वो खड़ा रहा और अब उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमास ने जिस तरीके की कार्रवाई ये की है, इसके बाद क्या इजराइल जो है वो उसको माफ करने को तैयार होगा? किसी तरह की शांति वार्ता के जरिए एक किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेगा? क्योंकि मैं रोक रहा हूं आपको, तुरंत रिएक्शन लेना चाहूंगा कि अभी मैं देख रहा हूं आपके पीछे, दिखाइए यहाँ धुएं का जो गुबार जो है वो नजर आ रहा है पीछे। जी, धुएं का गुबार जो नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज आई थी और वो गाजा पट्टी की तरफ का इलाका है जहां से ये गुबार जो है वो नजर आ रहा है। ये जानने की बात होगी अगले कुछ पलों में कि आखिरकार ये इलाका जो है, ये जो धुआं है वो इजरायली जमीन से आ रहा है, इजराइल का कुछ नष्ट हुआ है या जवाबी कार्रवाई में जो गाजा पट्टी है। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत संभल के आप वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत गलत, बहुत खतरनाक जगह पे आप खड़े हुए हैं।
महज 5-7 किलोमीटर दूर ये सारा एक्शन चल रहा है, तो प्लीज़ बी सेफ। मोहम्मद गजाली मेरे साथ है। गजाली की खासियत ये है, क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा। गजाली, आप वहाँ रहकर आए, 1 साल आप वहाँ रहे, उस पूरे इलाके में आपने देखा, आप अरब लोगों के भी संपर्क में आए होंगे, आप फिलिस्तीनियों के संपर्क में भी आए होंगे, और आप इजरायलियों के संपर्क में भी आए होंगे। क्या भारत को कैसे देखते हैं वो लोग? क्या भारत अगर कोई मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहे, दोनों को एक मुल्क पे एक जगह पे लाना चाहे, तो क्या ये स्वीकार होगा? जी देखिए, बहुत प्रीमेच्योर होगा भी ये कहना कि मध्यस्थता वाली स्टेटस में इंडिया है या नहीं, भारत है या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इजरायलियों से, जैसा उमा भी बता रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इजरायली सरकार के साथ सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हों या सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हो, उसकी डील अच्छी हुई है। टूरिज़्म भी डेवलप हुआ है, और शायद इजराइल विश्व का इकलौता देश होगा जिसके भारत में 300 राज्यों के साथ। पर हम हमास को रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? नहीं, हमास को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इंडिया की सारी बातचीत वेस्ट बैंक में पीए के साथ होती है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ होती है। तो जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन एड और सपोर्ट देने की बात है, तो फ़िलिस्तीन के बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं, वहाँ की भी कई यूनिवर्सिटीज़ में कई स्कॉलरशिप्स हैं, और 2018 से लेके आज तक करीब 22-23 मिलियन डॉलर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू भारत ने फ़िलिस्तीन को दिया भी है। मध्यस्थता की जहाँ तक बात है, बिल्कुल चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मिडिल ईस्ट में थोड़ा बढ़ा है, सऊदी और ईरान को उन्होंने करीब लाया, और उसी को देखते हुए भारत का जो ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, भारत के पास जो है क्षमता है, रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं यूएस की भी ये कूटनीति है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो इंडिया भी आए, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर इंडिया वहां पर बहुत क्विक रिएक्शन विद परमिशन मैं प्रभु दयाल जी का लेना चाहूंगा। प्रभु दयाल जी, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने भूमिका निभाई, और एक तरीके से आप इंडिपेंडेंटली दोनों के साथ बातचीत करते रहे, और अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं कि मामला डिफ्यूज हो, आपने अपना नुकसान नहीं होने दिया। ऐसी कोई भूमिका आप देखते हैं? एक क्विक कमेंट आपका। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एडवाइस दी थी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वही एडवाइस लागू होती है ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संबंध इतने खराब हो गए और खराब होते जा रहे हैं। दिन पर दिन आप देखेंगे ये हिंसा बढ़ती जाएगी। इसको कैसे रोकें? अगर दोनों साइड ये समझ लें कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होता, दोनों का नुकसान है, तभी कुछ बात हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी पक्ष, ना इजरायली ना फिलिस्तीनी, किसी तरह की बात सुनने को तैयार है। वो युद्ध में ही भिड़ना चाहते हैं। इजराइल की जो गवर्नमेंट है, बड़ी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। उसकी कई ऐसी पॉलिसीज थी जिससे पैलेस्टीनियंस को नुकसान होता जा रहा था, और ये देखने में आ रहा था कि इजराइल में बहुत से लोग इस बात से परेशान, उनको लगता था कि इस तरह से अगर फिलिस्तीनियों के साथ ताल्लुकात खराब होंगे तो युद्ध की तरफ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल करे दोनों साइड्स को कि किस तरह से युद्ध विराम करना है और हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। बहुत ठीक बात आप कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका यहाँ पे अदा करनी होगी, और तभी ये मामला जो इस वक्त लगातार तीसरे दिन युद्ध की कगार पर है, और करीब 1,500-2 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है, जिस तरह के आंकड़े वहाँ से आ रहे हैं। दयाल साहब, आपका और गजाली आपका भी शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा, लेकिन ये कहते हुए कि अमेरिका के लिए भी मिडल ईस्ट में जिस तरीके से उसने अपनी दखलंदाजी बढ़ाई थी, वो चीज़ें वहाँ पर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने में एक तरीके का वजह बन चुकी हैं, और अमेरिका को अपनी भूमिका को लेकर भी सोचना होगा कि आखिरकार क्यों ऐसा हो चुका है।